नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 2। बच्चों हमने इस पुस्तक के 5 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 6ठे पाठ है यानी 6ठा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार है। इसका अर्थ होता है सत प्लस आचार्य संधि विच्छेद होती है। सत्य यानी अच्छा, आचार्य यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, इसका ये अर्थ होता है। ये पाठ का शीर्षक है सदाचार है। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जो कि आज की वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है यस्मिन् देशे आचार्यः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे ये आचार्य पारंपर्य क्रमागत वर्णानाम सा अंतरालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे यानी जिस देश में, जिस समाज में यह आचार्य, जो आचार यानी जो व्यवहार, यह का अर्थ होता है जो, आचार्य यानी व्यवहार, पारंपर्य क्रमागत है परंपरा से आया हुआ हो। यानी जिस देश में जो आचार, जो व्यवहार हमें परंपरा से प्राप्त हुआ हो, परंपरा से मिला हो, यानी बड़े बुजुर्गों से मिला हो, और वह व्यवहार वर्णानाम सा अंतरालानाम, वर्णानाम यानी वर्णों के, सा अंतरालानाम और उपवर्णों के, यानी वर्णों के और उपवर्णों के बीच में स्थित हो जाए, विद्यमान हो जाए, ठीक बैठ जाए। वर्णों के और उपवर्णों के बीच में वह आचार वर्णों के और उपवर्णों के मध्य में ठीक बैठ जाए, विद्यमान हो जाए, तो उस व्यवहार को क्या कहते हैं? सदाचार उच्यते। वह व्यवहार सदाचार कहा जाता है। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार उच्यते कहा जाता है। दोबारा से देख लो, जिस देश में या जिस समाज में जो व्यवहार, जो अच्छा व्यवहार हमें परंपरा से मिला हो, परंपरा से प्राप्त हो, और वह व्यवहार वर्णों और उपवर्णों के बीच में विद्यमान हो जाए, ठीक बैठ जाए, उस व्यवहार को सदाचार कहा जाता है। अगला देखो, प्रातः काले तज्जेच्छायाम् ईश्वरं प्रथमं स्मरेत् नित्यकर्माणि कृत्वा च कुर्यात् अध्ययनं ततः। प्रातः काले यानी सुबह, सुबह के समय में, प्रातः काले यानी सुबह के समय में, तज्जेत मानी त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या? आलस्यम, छायाम आलस्यम, यानी प्रातःकाल उठ के हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रथमम, सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईश्वरम, ईश्वर को, हमारे इष्ट देवता को, इष्ट देवता का स्मरेत, स्मरण करना चाहिए। हमें प्रातःकाल उठने के बाद आलस्य त्याग देना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। आगे है नित्य कर्माणि कृत्वा च, और नित्य कर्म करके, नित्य कर्म यानी शौच आदि की क्रिया करके, कृत्वा यानी करके, कुर्याद अध्ययनम ततः, कुर्याद यानी करना चाहिए क्या? अध्ययनम, अपना स्वाध्याय, अपनी पढ़ाई लिखाई। विद्यार्थी का स्वाध्याय क्या होता है? पढ़ाई करना। ततः यानी इसके बाद, किसके बाद? यानी सबसे पहले तो हमें प्रातःकाल उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और आलस्य नहीं रखना चाहिए, यानी आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए, अपने भगवान को
पूजना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए। फिर उसके बाद नित्य कर्म यानी शौच आदि क्रिया करनी चाहिए, नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शौच आदि क्रिया करके उसके बाद अपना स्वाध्याय करना चाहिए। ये इसकी हिंदी है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अगला है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात्, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात् यानी सच बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् और प्रिय बोलना चाहिए, और प्रिय यानी मधुर, हमें मधुर बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ये दो शब्द हैं, सत्यम प्लस अप्रियम। न माने नहीं, ब्रूयात् यानी बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम यानी अप्रिय, अच्छा न लगने वाला सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। दोबारा से देख लो, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, और अप्रिय यानी असत्य लगने वाला, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे है प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, प्रिय लगने वाला झूठ, नानृतं का अर्थ होता है झूठ, प्रेम यानी मधुर, जो झूठ हमें मधुर लगे, प्रिय लगे, उसे भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयात् का अर्थ होता है बोलना चाहिए। एषः धर्म है सनातन है, एषः माने यह धर्म, धर्म होता है क्या, सनातन है, सनातन यही सनातन धर्म होता है। इस श्लोक में सनातन धर्म की परिभाषा को बताया गया है कि बच्चों सनातन धर्म क्या होता है। कौन जानता सनातन धर्म को, जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, मधुर बोलता है, और असत्य यानी अप्रिय लगने वाला सत्य कभी नहीं बोलता, और प्रिय लगने वाला जो झूठ भी नहीं बोलता, वही सनातन धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ होता है जो लंबे समय से चला आ रहा हो, उसे सनातन धर्म कहते हैं। यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय यानी मधुर बोलना चाहिए, और अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म होता है। आगे देखो, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुतां मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, आचरण में, स्यात् होना चाहिए क्या, औदार्यम उदारता, सत्यता यानी सत्य, हमारे हमेशा हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुताम मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुताम यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, चापि चय का अर्थ होता है और, अपि यानी भी, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, न कदाचन नहीं यानी कदाचन यानी कभी भी। इस श्लोक में हम ये बताया गया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा जो आचरण होता है वह कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि सर्वदा यानी हमेशा हमारे व्यवहार में, व्यवहार यानी हमारे आचरण में, व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। उदारता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में और सत्यता होनी चाहिए, और सरलता और मृदुता भी यानी कोमलता भी होनी चाहिए। सरलता भी होनी चाहिए और कोमलता भी होनी चाहिए।
कुटिलता यानी टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। कौटिल्यम का अर्थ यहाँ पर टेढ़ापन या कुटिलता लगेगा। कदाचन यानी कभी भी, हमारे व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगर जो कुछ होना चाहिए वो हमेशा उदारता और सत्यता और सरलता और कोमलता ही होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। जो कुटिलता होती है, जो टेढ़ापन होता है, वह हमारे व्यवहार में कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे देखो, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठम जन्म यानी श्रेष्ठ लोग, उत्तम व्यक्ति। गुरुम यानी अध्यापक या गुरु, च का अर्थ होता है और भी यानी च अपी का होता है भी। मातरम यानी माता, मातरम पितरम यानी माता पिता की। मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्मों से, वाचा यानी वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम यानी निरंतर या हमेशा, लगातार, सदा यानी हमेशा। सततम का अर्थ होता निरंतर, लगातार, सदा यानी हमेशा। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें हमेशा निरंतर श्रेष्ठ यानी उत्तम लोगों की और गुरुजनों की और माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। उनके बताए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। मन से भी बात को माननी चाहिए, कर्म से भी और वाणी से भी। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों दिए हैं, यानी मन से भी हमें श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, अपने माता पिता की, कर्म से भी यानी कर्मों से भी, और वाचा यानी वाणी से भी, हमें तीनों प्रकार से हमें उत्तम श्रेष्ठम जन्म यानी उत्तम लोगों की, गुरुम यानी अध्यापक या शिक्षक की, और मातरम पितरम और माता पिता की, सततम यानी निरंतर, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए। हमेशा हमें निरंतर अपने उत्तम जनों की, श्रेष्ठ जनों की, गुरु की, अध्यापक की और माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। ये इसका अर्थ है। अगला देखो, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्र के साथ कलहम झगड़ा करके, कलहम यानी लड़ाई झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न माने नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी यानी सुख, सुख को, जन यानी व्यक्ति, सुखी यानी सुखी नहीं होता। मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारा जो अच्छा मित्र होता है, जो सच्चे मित्र होते हैं, अगर उसके साथ हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये बताया गया है इसमें कि मित्रेण, अच्छे मित्र के साथ कलहम लड़ाई झगड़ा, कृत्वा यानी करके, जन यानी व्यक्ति, कदापि कभी भी, सुखी न भवति सुखी नहीं होता। मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता या उसे सुख नहीं मिल सकता। इति ज्ञात्वा, इति माने यह, ज्ञात्वा माने जान करके, प्रयासेन प्रयास, इस प्रयास से यानी ये सब कुछ हमें मालूम हो गया कि मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ये जान करके ये हमें यह प्रयास करना चाहिए, प्रयासेन यानी प्रयास करना चाहिए कि तदेव परिवर्जयेत, उस लड़ाई
झगड़े का कारण को ही छोड़ देना चाहिए। हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या प्रयत्न करना चाहिए, यानी जो लड़ाई झगड़े का जो कारण था उसी कारण को ही हमें छोड़ देना चाहिए, उस कारण को ही हमें भूल जाना चाहिए, ये इसका अर्थ है। दोबारा से देख लो, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके या कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यह जान करके हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उस झगड़े को कारण को ही परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। बच्चों आगे है इसके शब्दार्थ देख लो इसके। आचार्य यानी व्यवहार, पारंपरिक क्रमागत परंपरा क्रम से आया हुआ या प्राप्त हुआ या मिला हुआ, वर्णानाम समस्त वर्गों का या वर्णों का, सा अंतरालानाम वर्गों के मध्य आय समस्त उपवर्गों का, तज्जेत यानी छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। कुरियात का अर्थ होता है करना चाहिए, बुरियात यानी बोलना चाहिए। अनृतम होता है झूठ। सनातन है सदा से चला आ रहा हो, जो निरंतर लगातार हमेशा सदा से चला आ रहा हो वह सनातन कहलाता है। स्यात यानी हो। औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। वाचा यानी वाणी से। सेवेत सेवा करने चाहिए। परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। तो ये बच्चों इसके शब्दार्थ थे। आज के लिए इतना ही। जो इन 6 श्लोकों की हिंदी और जो शब्दार्थ आपको आज करवाए हैं उनको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।